आंखों में पानी आ जाता है यहाँ पे, मतलब जमीन में पानी लगाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। एलनाबाद तो सारा समस्याओं से भरा पड़ा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो एलनाबाद में ना हो। तो इलाहाबाद के लोगों की समस्या यही रहती है कि हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है कि हम किसके पास जाएं। कोई चुनावों के समय में नेता लोग आते हैं और उसके बाद नहीं आते, तो इस समस्या का कोई हल है? अगर यूथ मजबूत होगा तो आप देखना एलनाबाद का भविष्य ही अलग होगा। अक्सर हम देखते हैं कि नेता लोग आते हैं चुनाव के समय, टिकट कटी और वो घर जाके बैठ जाते हैं। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और मैं हूं एल डी स्वामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले थोड़े ही समय बाद विधानसभा हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो ये कहें कि टिकट की दौड़ में हैं और जो मेहनती हैं लोग हैं, वो लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भूमिकाएं और पार्टी की मजबूती के लिए जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ संदीप बेनीवाल हैं कि संदीप बेनीवाल कुमारिया कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं इलाहाबाद विधानसभा से और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज में लोगों से मिलना और विभिन्न वर्ग के लोगों की जो है वो बैठकें करना और सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल बैठाना और उसमें पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना, इन तरह के कार्यक्रमों को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से जो है वो एक्टिव है। बातचीत करेंगे कितना रिस्पांस मिल रहा है और टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं और आने वाले समय में किस तरह के समीकरण इलाहाबाद को देखते हैं। आप इलाहाबाद में लगातार घूम रहे हो, पहले हम बात करेंगे मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के, क्योंकि लगभग जो है इनेलो पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है, कांग्रेस के बहुत कम विधायक यहाँ पर बने हैं, तो क्या इशू क्या है अभी भी? आप सबसे पहले तो मैं भाई साहब एल डी स्वामी जी, आपके ई समाचार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे एक मौका दिया। अब आगे मुद्दों की बात करते हैं। तो एलनाबाद के अंदर हमेशा से ही पानी का मुद्दा रहा है। एक तो एलनाबाद जोगीवाड़ा से लेके और आज यहाँ के आपके बेरवाड़ा तक 90 किलोमीटर लंबा एरिया है। सबसे लंबा हल्का यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे तो। इनमें सबसे पहले है पानी की समस्या है, उसके बाद शिक्षा की समस्या, नशे की समस्या। एलनाबाद तो सारा समस्याओं से भरा पड़ा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो एलनाबाद में ना हो। इसके लिए पीछे हमारी एमपी भी थी सुनीता दुग्गल, उसने भी कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार के तो 9 साल का कार्यकाल हमने देख लिया, उसमें एक जीरो वर्किंग हुई है एलनाबाद में। ऐसा कोई एक काम बता दो जिसमें मतलब एलनाबाद के मतलब कुछ एलनाबाद के विकसित और विकासशील एलनाबाद को बनाने के लिए किया है। सबसे ये एक कृषि आधारित हल्का है और किसान को अगर उसके मतलब टाइम पे पानी खाद वो ना मिले तो किसान करेगा क्या? यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा मतलब आंखों में पानी आ जाता है यहाँ पे, मतलब जमीन में पानी लगाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। कहीं कहीं सेम की समस्याएं और कहीं कहीं सूखे की समस्या। इस सेम की है, कुछ एक इलाके हल्के हैं जो मतलब एलनाबाद, कुछ एक इलाके हैं जो एलनाबाद के गांव उसमें पड़ते हैं, फतेहाबाद के नियर बाय पड़ते हैं, उनमें सेम की है। बाकी तो पानी की समस्या है सबसे बड़ी यहाँ पे। शिक्षा की समस्या है, शिक्षा में मतलब आज के टाइम नूह और मेवात से भी बुरा हालात शिक्षा के मामले में एलनाबाद का हो रखा है। और नशे को लेकर कितने एक समस्याएं हैं? दोनों क्षेत्रों में आप घूमे हैं, चोपटा इलाहाबाद। नशा नशा तो है ही जी, नशा तो चिट्टे का नशा है। और भी बहुत नशे हैं। युवा जो आजकल शिक्षा को और अपने मतलब युवा शक्ति को छोड़ के जो नशे की तरफ भाग रहा है, उससे इलाहाबाद में आपने देखा होगा दिन भर दिन नशा इतना बढ़ता जा रहा है कि युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और उससे बहुत बड़ा नुकसान इलाहाबाद के आने वाले टाइम में। ये तो आज की दृष्टि नहीं, आने वाले टाइम में आप देखो भी इलाहाबाद को इससे ज्यादा कितना नुकसान होने वाला है नशे के मामले में। क्या आपने महसूस किया है जब आप लगातार लोगों में जा रहे हैं, क्या उनके लिए करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों का? इन लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे आज हम अभी इलाहाबाद में हैं, हमारे व्यापारी भाइयों ने जो मतलब एक रिस्पॉन्स दिया है, जो उन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं इनका सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे मुद्दे ये रहेंगे भी, पहला तो हमारा मुद्दा रहेगा पानी का, दूसरा रहेगा शिक्षा का। ठीक है, मैंने बहुत चीज़ महसूस की है। हर गांव में अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे उस साइड के 10-15 गांव हैं जो सेम की समस्या से पीड़ित हैं। उसके बाद जैसे मेरा गाँव आ गया, वो बॉर्डर पे आ गया, खेड़ी गुसायणा कागदाना, इधर जोगीवाड़ा गुसायाना, ये बॉर्डर के गाँव आ गए। ठीक है, इस साइड आपका नीमला बेरवाड़ा, ये भी बॉर्डर के गांव आ गए, काशी का बास हो गया, ये शेरावाली डाणी होगी। तो इनमें पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। पानी के बगैर कुछ नहीं है और पानी पक्का है। अब बुजुर्ग आबाद कहता भी पानी पक्का है और पानी न है तो फिर भी बिना तो की होना ही को नहीं। उसके बाद कहीं शिक्षा का भी है।
ठीक है। एक हॉस्पिटल का भी मुद्दा बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के बारे में। जैसे चोपटा में हम पीछे सीएम आया, सैनी आया था सिरसा, तो हमने चोपटा ब्लॉक की मांग रखी थी भी यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है चोपटा में। एक बार स्टाफ नहीं है, फिर उसमें स्टाफ की व्यवस्था करवा के दी। आज हम यहाँ पे बैठे थे, अभी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने भी मेरे को, भाइयों ने बताया भी, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का ही है। यहाँ पे हॉस्पिटल में आपके पूरा स्टाफ ही नहीं है, बताओ। स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम नहीं है, हाँ। और यहाँ सरकारी कॉलेज भी नहीं है। सरकारी कॉलेज तो उस साइड ही नहीं था। चोपटा में वो पहले एक आया था, उसको भी निकाल दिया सरकारी कॉलेज को, वो भी ले गए ITI। हाँ, कुछ भी नहीं है जी शिक्षा के मामले में। और जब तक शिक्षा और मतलब ये सुधार नहीं होंगे, पानी का, शिक्षा का, ये समस्याओं का सुधार नहीं होगा, तब तक एलनाबाद कभी भी प्रगतिशील के रास्ते पे नहीं जा सकता। अच्छा, अब कांग्रेस की बात करते हैं। कई सारे नेता हैं जो टिकट की दौड़ में हैं। संदीप बेनीवाल ही क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि क्यों आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हें मौका देगी? देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अपना हक रखने का सभी को अधिकार है। ठीक है, आज जैसे मैं घूम रहा हूँ, मेरे से पहले भी लीडर आए हैं, नेता आए हैं, उन्होंने अपना हक रखा है, मैं अपना हक, मैं यूथ की तरफ से टिकट मांगता हूँ। यूथ विंग में हमने पहले, हमारे राहुल गांधी जी ने पीछे राजस्थान इलेक्शन में हमने देखा होगा भी, यूथ पे भरोसा जताया था और उस भरोसे पे 100% नहीं, 150% भी वो कामयाब हुए हैं। और अभी MP इलेक्शन में भी देखा था, हमारे हरियाणा के अंदर भी 10 सीटों में से 33% आरक्षण देके 3 सीटें यूथ को ही दी थी। ठीक है, एक दिव्यांशु जी से करनाल से जो लड़े थे, एक वरुण मुलाना जी थे अंबाला से जो लड़े थे, एक दीपेंद्र जी हुड्डा थे, जिसमें से 2 ने तो जीत हासिल की, और तीसरा एक सीएम लेवल की लड़ाई लड़ रहा था। तीसरा हमारा कैंडिडेट था, उसका सिर्फ 2 लाख का, एक सीएम के सामने और एक 0 लेवल से उठा हुआ यूथ का लड़का 2 लाख के मार्जिन से अगर आ रहा है, तो वो हार नहीं है कोई। उसी हिसाब से मैं एक यूथ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यूथ में मैं एलनाबाद के एक यूथ को जोड़ के बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो भी कार्यक्रम करूंगा मैं। यूथ चौपाल भी लगाऊंगा एलनाबाद हल्के के अंदर, घर घर, गांव गांव। तो उसमें मैं ये चाहता हूं भी यूथ को मजबूत किया जाए। अगर यूथ मजबूत होगा तो आप देखना एलनाबाद का भविष्य ही अलग होगा। आपने जैसे अभी कई कार्यक्रम के बारे में चर्चा की कि कार्यक्रम हम करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि नेता लोग आते हैं चुनाव के समय, टिकट कटी और वो घर जाके बैठ जाते हैं। क्या ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा या फिर कुछ अलग से देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मैं लगातार फील्ड में रहूंगा एलनाबाद में, ठीक है। और एलनाबाद में पार्टी हाईकमान जिस भी आदमी को टिकट देगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे उतारेगा, उसका तन मन धन से, एक हाथ के निशान का हम तन मन धन से साथ निभाएंगे और बिल्कुल एलनाबाद के अंदर ही रहेंगे। एलनाबाद से, मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है, ना मेरे फादर साहब कोई इलेक्शन में रहे, ना मेरे अंकल रहे, ना मेरे दादा परदादा रहे। मैं खुद मतलब इस चीज को महसूस कर रहा हूँ भी अगर यूथ को और एलनाबाद के किसान को कामयाब करना है तो इस लड़ाई को तन मन और धन से लड़ना पड़ेगा और जीत जान से लड़ना पड़ेगा। अक्सर एलनाबाद के लोगों की समस्या यही रहती है कि हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है कि हम किसके पास जाएं। कोई चुनावों के समय में नेता लोग आते हैं और उसके बाद नहीं आते, तो इस समस्या का कोई हल है? मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, बेशक भाई साहब मेरे को टिकट नहीं, मैं पूरे एलनाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं उनको एक भरोसा दिलाता हूँ, पूरे एलनाबाद हल्के को भी, मेरे को टिकट मिले ना मिले, मैं 24 घंटे, ठीक है, मैं 24 घंटे, ना मेरा कभी फोन बंद होता, ना मैं कभी फोन बंद करता। रात को 2 बजे भी कोई कॉल करेगा तो भी मैं तैयार रहता हूँ। मैं 24 घंटे एलनाबाद के लिए तैयार रहूंगा और आगे आने वाले टाइम के लिए भी एलनाबाद के लिए संघर्ष करते रहेंगे। किसी भी मुद्दे के लिए, अगर सरकार से लड़ना पड़े, किसी चीज से लड़ना पड़े, नशे के खिलाफ लड़ना पड़े, स्वास्थ्य से लड़ना पड़े, सब चीजों से लड़के हम एक एलनाबाद को हम एक विकसित और विकासशील हल्का बनाना चाहते हैं। तो ये मेरे साथ संदीप बेनीवाल थे, जो कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर एलनाबाद विधानसभा में लगातार कार्यरत हैं, और इनके जो विजन है एलनाबाद विधानसभा को लेकर वो भी बड़े शानदार है। यहाँ जो समस्याएं उन्होंने बताई, वाकई में वो समस्याएं गंभीर है। किसानों के खेतों में पानी आज भी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के यहाँ तक किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि किसानों के आंखों में पानी आ जाता है लेकिन खेतों में पानी नहीं आता है। इसके अलावा नशे जैसी गंभीर समस्या को लेकर भी इन्होंने आवाज उठाई है। और इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो यहाँ कोई भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज एलनाबाद विधानसभा में नहीं है। इसके अलावा ITI भी नहीं है। दूसरी, एक शिक्षित नौजवान जो है वो राजनीति की दिशा बदलने के लिए घर से निकला है, बड़ा जुनून लेकर निकला है, उत्साह लेकर निकला है, और उन्होंने कहा है, दावा किया है कि लोगों का भी उतना ही उत्साह के साथ सहयोग मिल रहा है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।